बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं माई विलेज फूड कुकिंग टू। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार टेस्टी एग लबाबदार करी की रेसिपी। मजेदार टेस्टी एग लबाबदार करी कैसे बनाई जाती है, तमाम तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को फुल वॉच करें और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर दें। इंशाल्लाह मजेदार टेस्टी आपकी एग लबाबदार करी की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह की मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, सिर्फ आपने 2 से 3 चम्मच शामिल करना है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इधर मेरे पास हैं कुछ खड़े मसाले, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज पत्ता, 1 चम्मच साबुत सफ़ेद जीरा, 4 से 5 अदद लौंग, ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए मैं क्रैकल करूँगा ताकि इन खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक अदद बड़े साइज का प्याज मेरे पास है, प्याज को मैंने चॉपर में डालकर ब्रीक चॉप कर लिया है। बिस्मिल्लाह, ये भी ऐड कर देंगे। आप यही काम, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये काम काजू की मदद से भी कर सकते हैं। तो आपने प्याज को बारीक बारीक कट कर लेना है। तो प्याज को मैं 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करूँगा, हल्का सुनहरा कलर आने तक। ज़्यादा आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन कलर नहीं कर देना। तो इधर मेरे पास 2 अदद बड़े साइज के टमाटर हैं और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च है, और इसी के साथ मैंने 14 से 15 दाने बादाम के लिए हैं। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर जग में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। टमाटर को इस तरीके कट कर लेंगे। डंडे उतार देंगे मिर्च के। और बादाम भी ऐड कर देंगे। अच्छा, आपके पास बादाम ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ढक्कन को लगा देंगे। तो ये ले जी, पेस्ट तैयार है माशाल्लाह। प्याज कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें, अदरक और लहसुन की भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन की भी 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अदरक और लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है वो ख़त्म हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके ऐड कर देंगे वही पेस्ट जो हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्च और बादाम की बना कर रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाग को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसकी भी 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि जो टमाटर का पानी है या हमने इजाफी पानी ऐड किया है पेस्ट बनाते वक्त वो ड्राई हो जाए और टमाटर का जो कच्चा सा पानी है वो भी ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बादाम, टमाटर, सब्ज़ मिर्च की पेस्ट की भी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। जितना भी पानी था वो सारे का सारा ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून मैं नमक शामिल कर दूंगा और हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैं ऐड कर दूंगा और इसी के साथ मैं शामिल कर दूंगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं शामिल कर दूंगा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। चलिए, ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और बगैर पानी शामिल किए मसालों की अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। अच्छा, मसाले जो मैंने शामिल किए हैं वही मसाले शामिल किए हैं जो हर किचन में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। मैंने कोई इजाफी मसाले शामिल नहीं किए और ना ही आपने इजाफी मसाले शामिल करने हैं। तो ये इतने मसाले काफ़ी हैं। तो पाउडर मसालों की मैंने 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे दाम वाला, या फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो मैं फ्लेम को ऑफ कर देता हूँ। चले जी,
इधर मेरे पास 4 चम्मच फ्रेश दही है और दही को भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, दही को आपने इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह बीट कर लेना है। अच्छा, ऑफ फ्लेम पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दही को। अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे। चले जी, दही को अच्छी तरह मिक्स कर लिए, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और मीडियम टू लो फ्लेम पे दही को 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक दही का जो कच्चापन खत्म नहीं होता, जो दही में पानी होता है वो ड्राई नहीं हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह दही की भी अच्छी तरह बुनाई कर ली है, ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ साबुत धनिया भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि जो साबुत धनिया का फ्लेवर है वो भी इस करी के अंदर आ जाए। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। हाफ कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दूंगा। आपको जितनी करी पसंद है आप उतना पानी शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने हाफ कप पे शामिल किया है। तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलो जी, और ऊपर कवर लगा देंगे। कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे इस तरह कवर करके पकाएंगे ताकि करी जो हमारी वो अच्छी तरह सेट हो जाए और जो हमने पानी ऐड किया है वो भी अच्छी तरह पक जाए। तो करी को मैंने 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लिया है। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो करी हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। और इधर मेरे पास 6 अदद अंडे हैं। अंडों को मैंने कुछ इस तरीके तोड़ लिया है और ये भी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अंडों को आपने बीट नहीं करना, इस तरीके आपने अंडों को तोड़ लेना और इस तरीके ऐड कर देना। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, फ्लेम हमारा लो रहेगा और लो फ्लेम के ऊपर कवर लगा देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक अंडे जो हमारे सेट नहीं हो जाते, अच्छी तरह पक नहीं जाते। बिस्मिल्लाह। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी एग लबाबदार करी क्रिस्प बनकर तैयार हुई। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चेक करें माशाल्लाह। और थोड़ा सा साबुत धनिया गार्निश कर देंगे। और 2 मिनट के लिए ऊपर कवर लगा देंगे ताकि एल जो है वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाए। अंडे और करी को कवर कर रखे 2 मिनट हो चुके हैं। कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमाल है माशाअल्लाह। और चलते हैं फेनलो की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार टेस्टी हमारी आज की रेसिपी एग लबाबदार करी रेसिपी बनकर तैयार हुई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया माशाल्लाह और कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है माशाल्लाह। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। किचन जो है खुशबू से भर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप चेक करें माशाल्लाह। और आप भी मेरे तरीके को फॉलो करते हुए घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये एग लबाबदार करी बनाकर, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे ये एग लबाबदार करी की रेसिपी कैसी बनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक बार वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, अपने हमसाय का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ रियाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।